जब अधर्म बढ़ता है तब देवी युद्ध नहीं करती, वे पहले मनुष्य के हृदय को परखती हैं। देवी भागवत पुराण का यह भाग हमें बताता है कि माँ केवल सिंह पर बैठी दुर्गा ही नहीं, वे कभी एक साधारण नारी बनकर, कभी एक मौन शक्ति बनकर मनुष्य के जीवन में प्रवेश करती हैं। आज की कथा में आप जानेंगे देवी कैसे बिना दिखाई दिए संसार को चलाती हैं। जय माता दी, आप सभी को पौराणिक कथा धारा में स्वागत है। आगे की कथा यहीं से प्रारंभ होती है। देवी के वचनों के बाद पृथ्वी पर समय आगे बढ़ने लगा। युग बदले पर मनुष्य का स्वभाव पूर्ण रूप से नहीं बदला। महर्षि वेद व्यास ने जब कहा कि अब देवी असुरों से नहीं मनुष्य की सोच से युद्ध करेगी, तो यह युद्ध किसी रणभूमि में नहीं होना था, यह युद्ध हृदय में होना था। देवी जानती थी असुरों को हराना सरल है, पर मनुष्य की जमी हुई धारणाओं को बदलना सबसे कठिन है। समय धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। कोई शंखनाद नहीं हुआ, कोई आकाशवाणी नहीं हुई। संसार वैसे ही चलता रहा जैसे रोज चलता था। लोग जन्म लेते रहे, जीविका चलाते रहे और देवी को केवल पूजा तक सीमित रखते रहे। इसी साधारण संसार में किसी सामान्य समय में देवी ने अपने प्रकट होने का मार्ग चुना। ना किसी राजमहल में, ना किसी यज्ञशाला में। वह एक छोटा सा नगर था, ना बहुत समृद्ध ना बहुत निर्धन। वहाँ लोग एक दूसरे को जानते थे पर समझते नहीं थे। मंदिर था पर करुणा कम थी, पूजा थी पर संवेदना घट रही थी। यही वह भूमि जहाँ मनुष्य की सोच से संवाद करना था। उसी नगर में एक दिन एक साधारण स्त्री आई। ना उसके वस्त्र असाधारण थे, ना उसके चेहरे पर कोई दिव्य तेज। वह वैसे ही दिखती थी जैसे हजारों स्त्रियां दिखती थी, पर उसका चलना शांत था, उसकी दृष्टि कोमल थी। वह किसी को देखती तो जैसे वह व्यक्ति पहली बार सम्मानित महसूस करता। वह स्त्री कभी किसी के द्वार पर रुक जाती, कभी किसी बच्चे के सिर पर हाथ फेर देती। जहाँ भूख दिखती वहाँ अन्न पहुँच जाता, जहाँ पीड़ा दिखती वहाँ बिना प्रश्न के सहारा मिल जाता। वह किसी से यह नहीं कहती थी मैं देवी हूँ, वह तो यह भी नहीं कहती थी कि मैं तुम्हारी सहायता कर रही हूँ। वह बस करती थी। कुछ लोग कहते यह स्त्री बहुत भली है, कुछ कहते यह दिखावा करती है, और कुछ ने तो उसकी उपस्थिति को नज़रअंदाज कर दिया। यही था देवी का उपदेश। देवी जानना चाहती थी कौन उसे पहचानता है, रूप से नहीं भावना से। यही वह क्षण था जहाँ देवी सिंह पर सवार नहीं थी, हथियारों से सजी नहीं थी। वे करुणा बन चुकी थी, वे सहनशीलता बन चुकी थी, वे मौन शक्ति बन चुकी थी। यही था देवी का गुप्त अवतार। समय बीतने लगा। वह साधारण स्त्री अब उस नगर का एक परिचय स्वरूप बन चुकी थी। लोग उसे नाम से नहीं काम से पहचानने लगे थे। कोई कहता वह स्त्री है जो दुख में चुपचाप साथ बैठ जाती है, कोई कहता वही है जिसके आने से घर में शांति हो जाती है। पर अधिकांश लोग अब भी यही समझते रहे यह तो बस एक अच्छी स्त्री है। देवी मुस्कुराई। यही वे चाहती थी। एक दिन नगर में बड़ा उत्सव था। मंदिर में विशाल पूजा का आयोजन हुआ। नगर के बड़े लोग भव्य वस्त्रों में आए, दान की घोषणा की और सबके सामने भक्ति दिखाई। उसी दिन वह साधारण स्त्री मंदिर के बाहर बैठी, एक वृद्धा के पास रुकी। वृद्धा बोली, बेटी आज मंदिर जाना चाहती हूँ पर चल नहीं पा रही। स्त्री ने कहा, तो आज पूजा यही हो जाएगी। उसने वृद्धा के चरण धोए, उसे सहारा दिया
और पास बैठ गई। मंदिर के भीतर शंख बजते रहे और बाहर देवी की पूजा हो गई। नगर का एक धनवान व्यक्ति उस स्त्री को देख रहा था। उसने सोचा, यदि यह स्त्री इतनी सेवा करती है तो इसे सबके सामने प्रसिद्ध होना चाहिए। उसने लोगों से कहा, हम इसे मंदिर में सम्मान देंगे। जब स्त्री को बुलाया गया तो उसने नम्रता से कहा, सम्मान वही अच्छा है जहाँ सेवा की गई हो। लोगों को उसका उत्तर समझ नहीं आया, पर कुछ के हृदय में पहली बार प्रश्न उठा, हम सेवा करते हैं या दिखावा। उसी नगर में एक युवक था, ना वह विद्वान था ना धनी। वह प्रतिदिन उस स्त्री के पास बैठकर बस इतना कहता, आपके पास बैठकर मन हल्का हो जाता है। एक दिन उसने पूछा, आप इनकी सेवा क्यों करती हो? स्त्री बोली, क्योंकि सब मेरे अपने हैं। युवक की आंखों से आंसू बह निकले। वह समझ गया, यह साधारण उत्तर साधारण नहीं है। उसी रात युवक ने स्वप्न में देखा, वही स्त्री अब दिव्य प्रकाश में थी, पर उसने कोई चमत्कार नहीं दिखाया। उसने केवल कहा, जो मुझे मनुष्य में देख लेता है वह मुझे पा लेता है। युवक जाग उठा, अब उसे उत्तर मिल चुका था। धीरे धीरे नगर बदलने लगा। लोग पहले मंदिर जाने से पहले एक दूसरे को देखने लगे। झगड़े कम होने लगे, कटु शब्द घटने लगे और उस साधारण स्त्री ने कभी यह नहीं कहा, यह परिवर्तन मेरे कारण है। यही था देवी का वास्तविक कार्य। महर्षि व्यास कहते हैं, देवी जब शस्त्र उठाती है तो असुर डरते हैं, पर जब देवी करुणा बन जाती है तो अहंकार पिघलता है। समय के साथ नगर के कुछ लोगों ने उस साधारण स्त्री के विषय में अलग अलग बातें करना शुरू कर दिया। कोई कहने लगा, इसके पास बैठो तो मन हल्का हो जाता है। कोई बोला, इसकी आंखों में अजीब सी शांति है। धीरे धीरे लोगों के मन में एक प्रश्न उठने लगा, क्या यह सच है, साधारण है? देवी यह सब देख रही थी। अब समय आ गया था असली परीक्षा का। नगर के कुछ लोग उस स्त्री के पास आए। उन्होंने कहा, यदि आप सच में कुछ विशेष है तो कोई चमत्कार दिखाइए। स्त्री ने शांत स्वर में कहा, चमत्कार क्यों? लोग बोले, ताकि हम विश्वास कर सके। स्त्री मुस्कुराई। उन्होंने कहा, जो बिना चमत्कार विश्वास नहीं करता वह चमत्कार के बाद भी सत्य नहीं समझता। यह सुनकर कई लोग निराश हो गए, कुछ क्रोधित भी हुए। यही था मनुष्य की सोच से युद्ध। इसके बाद वह स्त्री धीरे धीरे नगर में कम दिखाई देने लगी। ना कोई घोषणा, ना कोई विदाई। लोग खोजने लगे पर वह नहीं मिली। तब कुछ को पहली बार पीड़ा हुई। उन्होंने कहा, हमने समझा ही नहीं हमने माँ को परखा। महर्षि व्यास कहते हैं, देवी तब तक साथ रहती है जब तक उन्हें माँ समझा जाए। जिस दिन उन्हें प्रमाण मांगकर बुलाया जाए उस दिन वे मौन हो जाती हैं। वही युवक जो पहले दिन से भाव से जुड़ा था अब समझ गया। उसने कहा, देवी गई नहीं है, हमने देखना छोड़ दिया है। उस दिन से वह युवक सेवा को ही अपनी साधना बना बैठा और यही से देवी का कार्य उसके माध्यम से चलता रहा, जिस सेवा का प्रचार नहीं। और यही कारण है कि देवी भागवत केवल कथा नहीं, जीवन बदलने का ग्रंथ है। अब आगे की कथा में देवी और भी गूढ़ रूप में प्रकट होगी। अगले भाग में आप सुनेंगे जब देवी कठोर हो जाती है, जब भक्ति और भय भटकाते हैं, और वह प्रसंग जहाँ देवी परीक्षा में भी करुणा नहीं छोड़ती। कथा यही विराम लेती है। देवी का कार्य यहीं से और गहरा होने वाला है। आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माता।